कि सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, जैसे हजार बिच्छू डंक मारे एक साथ। जैसे हजारों बिच्छू का डंक एक साथ ही लग जाए, ऐसे भयंकर पीड़ा होती है मनुष्य को। जो अज्ञानी जीव है, जिसके पास ये आज्ञा चक्र नहीं खुला है, उसे भयंकर पीड़ा होती है। और ये दोनों दुख को सबसे बड़ा दुख माना गया है। अब दो दुख से आप गुजरे, यदि आपने भक्ति नहीं की है, ईश्वर से जुड़े नहीं, ज्ञान से नहीं जुड़े, फिर से तीसरा दुख झेलने के लिए तैयार है, फिर से 84 के बंधन में जाना है, फिर से मां के गर्भ के अंदर फिर लटकना है आपको। ये कितना बड़ा प्रोसेस है ये। लेकिन ये मनुष्य जाग नहीं रहा। सज्जनों, हमने अक्सर इस पवित्र मंच से एक बात सुना है, या तो मनुष्य सत्संग के प्रभाव से जागेगा, नहीं तो प्रकृति के डंडे से ही जागता है। फिर वो नहीं तो वो जागता होता नहीं है। और अक्सर ये देखने को मिला है कि जो सत्संग के माध्यम द्वारा जाग गया, वो तो संत बन जाता है। कभी ना कभी तो जागना है ना, कभी ना कभी तो देखना है कि नहीं। क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इस दुनिया में जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, वैसा उसकी फल की प्राप्ति उसे होना निश्चित है। आप किसी के लिए विष बोएंगे तो आपको विष पीना, आप किसी के लिए अमृत पिलाएंगे तो फिर अमृत का भी आपको आनंद मिलेगा। ये तो स्वाभाविक बात है। आप ये कहिए कि हम दुनिया को विष ही दें और विष ही भरा रहे, और आप कहें कि हमको तो अमृत क्यों नहीं मिला, तो ये आपकी मूर्खता है। इसलिए सज्जनों, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम जाग जाएं संतों की वाणी से, सत्संग से, या इन्हीं सभाओं से। ये सभाएं क्यों आयोजित की जाती हैं? ताकि ये सभाओं में ये बात हो सके। सत्संग की सभाओं में केवल इसलिए नहीं रखा जाता है चलो कोई कहानी आपने सुन ली, नहीं सज्जनों। अक्सर हमारे गुरुदेव भगवान के कहते हैं कि दुनिया में दो चीजें कभी हजम नहीं होती, एक पाप और एक पारा। पारा यदि आपके देह पर चले जाए तो शरीर का भेदन करते हुए बाहर निकल जाएगा, और एक पाप, ये भी आप यदि करते हैं तो कभी ना कभी उसका फल आपको अवश्य मिलता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, दुनिया से छिपा ले हिंसा तो उससे ना छिपा पाएगा, घट घट से वो देख रहा तेरा दोष प्रकट हो जाएगा। इस दुनिया के अंदर जब आप कोई भी इस प्रकार का कृत्य करते हैं, आप नहीं देख रहे हैं लेकिन वो ईश्वर देखता है। इस दुनिया में किसी व्यक्ति के लिए बहुत ईमानदार होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान तो स्वयं कमियों से भरा हुआ है। यदि ईमानदार रहना है अपने भगवान के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, वो आपको देख रहा है, वो आपको जज करता है। और सज्जनों, आप यदि सही हैं तो भी जजमेंट आपको सही मिलेगी। यदि इफ यू आर रॉन्ग, यदि आप गलत हैं तो जजमेंट गलत ही आएगा। कभी ना कभी ऐसा होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये परिणाम मिलने हैं। और साधु इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। हमारे बहुत श्रेष्ठ वयोवृद्ध एक स्वामी जी हैं, वो अक्सर एक बात को कहते कि देखो, दुनिया तुम्हारे कर्मों को देखे या ना देखे, सदगुरु और ईश्वर 7 पर्दों से भी पीछे रह करके वो देखता है। क्योंकि गुरु की जो नजर है वो एक्सरे की तरह है। इसलिए वो आपके संपूर्ण कर्मों को वो पिक्चराइज कर लेगा। कहा है को हमारे देश में चित्रगुप्त का एक वर्णन आता है। मरने के बाद चित्रगुप्त सजा देते हैं, आपका सारा बही खाता खोल के रख देते हैं। बोलते हैं कि नहीं, चित्रगुप्त का अर्थ क्या होता है? जो गुप्त चित्र को भी खींच करके रखे, वो डॉक्यूमेंट करे। और ये पूरी की पूरी प्रकृति आपके संपूर्ण कर्मों को डॉक्यूमेंट कर रही है, जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं। क्योंकि सज्जनों, आप फॉर एग्जाम्पल आप ही हैं, आपका परिवार है, आप अपने बहू के विषय में बहुत बुराई कर रहे हैं, लेकिन बहू आपके सामने नहीं है। लेकिन सज्जनों, जब आप कोई भी नेगेटिव आपकी बहू के विषय में बोल रहे होंगे
ये वायुमंडल में वो वाणी गई ना, क्योंकि वो वाणी आग की तरह होती है। वो वाणी गई और वायुमंडल को प्रभावित करती रहेगी, और फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, वो वाणी का प्रभाव बहु ने सुना नहीं, लेकिन वो वायुमंडल हवा वहां तक पहुंचा देगी। भले ही वो बात के माध्यम से वो कोई चर्चा हो या ना हो, लेकिन कभी ना कभी वो सारी की सारी वो वाणी इकट्ठी हो जाएगी और फिर आपस में रिश्तों में खटास आ जाएगी। ये वाणी का बड़ा प्रभाव होता है। वायुमंडल में तो गूंज रहा है ना, जो आपने बोला, आप कहते कि हमने नहीं बोला, लेकिन जो आपने बोला है वो तो वाणी में गुजरे कि नहीं, किसी ने नहीं सुना। चलो जिस व्यक्ति को आपने बोला उसने नहीं बोला, लेकिन सज्जनों सारी की सारी वाणी वो जो, क्योंकि आग है ये वाणी, और वो वायुमंडल में घूम रही है और वो कहीं ना कहीं उसको संदेश प्रदान करेगी। इसलिए हमारे नूर महल में एक प्रोटोकॉल बनाया गया आश्रम के अंदर कि कोई भी महात्मा हो, कोई भी साधु हो, कोई भी साधक हो, आपस में किसी के विषय में कोई नेगेटिव नहीं बोलेगा, और जो बोलेगा वो फिर उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया। कोई भी किसी भी जगह पर वहां प्रोटोकॉल बने हुए हैं। ये कितना सुंदर बात है। इसलिए नूर महल जब आप जाएंगे ना हमारे आश्रम में, इतनी पॉजिटिविटी, इतना सकारात्मकता, क्योंकि लोगों के कारण ही घर स्वर्ग बनता है और लोगों के कारण ही घर नरक बनता है ना। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना इन चीजों को, क्योंकि हम जो बोलते हैं, जो करते हैं, ये सब कर्मों में आएगा। इसलिए समझ जाओ, अपने जिंदगी को हमेशा जागरूक हो रह करके करना है। और अब तो चारों तरफ आजकल तो न्यूज एंकर भी स्पिरिचुअलिज्म की बात करने लगे कि भाई स्पिरिचुअलिटी के अंदर, आध्यात्मिकता के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। आप अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा व्यवहार करिए, और जो है हमेशा सबको सुख बांटिए और सबको सुख दीजिए और स्वयं भी सुखी रहिए। ये सूत्र आजकल बहुत सारे न्यूज चैनल्स के माध्यम द्वारा भी सुनने को मिल रहा है। पहले इतनी जागरूकता ना हेल्थ की प्रति थी लोगों का, ना स्पिरिचुअलिटी के प्रति थी। सज्जनों, कितनी सुंदर बात है। इसलिए हमें हमेशा जागरूक रहना है, हमेशा संभल करके रहना है, क्योंकि मौत सब कुछ सबके जीवन में आएगा। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? तू फना नहीं होगा, यही ख्याल तो झूठा है। किसके जीवन में मौत ने नहीं आना? मौत दस्तक कब दे? अभी किसी की बारी, दूसरा कदम हो सकता हमारी बारी। इसलिए मृत्यु कब आपको बुलावा भेज दे कोई पता नहीं। कभी ना कभी तो मृत्यु आएगी कि नहीं, आज नहीं तो कल। और सज्जनों, ये जो विचार भाव है ना, ये कुछ वर्षों का ही होता है। कहा जाता है बायोलॉजिकली भी 50 साल के बाद तो आदमी काउंटडाउन शुरू हो जाता है उसका, है ना। 50 वर्ष के बाद तो वैसे काउंटडाउन शुरू होता है आदमी के जीवन का। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर का प्रचार, धर्म का प्रचार, आध्यात्मिकता के प्रति जागरूकता, ये हमारे जिंदगी का एक सूत्र होना चाहिए। अभी भी समय है, जो समय बचा है, जो वक्त बचा है, उस वक्त में समझ जाइए मृत्यु कब आपको बुलावा भेज दे कोई पता थोड़ी है। और आगामी जीवन जरूरी नहीं कि मानवीय जीवन मिल जाए, कोई पता थोड़ी है। तो क्यों ना हम इसी जीवन को संभालें, सुधारें। महाराज जी का दरबार आपको मिला है, सत्संग मिला है, क्यों ना हम संभल जाएं। अभी भी वक्त है सज्जनों, अभी भी वक्त है संभलने का। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, संभल सकता है। अभी भी जो है बहुत कुछ सुधर सकता है। अभी भी संभलने की जरूरत है। यदि सत्संग आपको प्रभावित करता है तो जरूर संभल जाइए। अभी वक्त है। वक्त खत्म होने के बाद कुछ हाथ नहीं लगेगा। फिर तो रोना ही रोना है। यदि वक्त हाथ से निकल गया तो रोना ही रोना है। फिर 84 लाख योनि में रोना है, पूरी जिंदगी भर रोना है, फिर हाथ नहीं लगेगा। इसलिए जो हमें श्री गुरु महाराज जी ने हमें जितने संदेश दिए, उन संदेशों के आधार पर अपना जीवन जिए, जागरूक हो जाएं, आध्यात्मिक जागरण आपके जीवन में लेके आए। आइए हम भजनों की श्रृंखला में एक और भजन गुरु बहनों से, गुरु बहन सौम्या से आग्रह करेंगे कि एक प्यारा सा भाव हमारे बीच में रखे। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की जय। बड़ा धीमा बोलते हैं।